Assalamualaikum everyone. Today we'll discuss how to resolve a fraction into partial fraction if we have given a non-repeated linear factors. We are discussing exercise 5.1 of first year. The question is question number 8. The question number 8 is an improper fraction. Why it is improper? Because the degree of numerator and the degree of denominator is same. When the degrees of both the numerator and denominator is same, it is called improper fraction. Now we make it, first of all we will make it proper fraction by dividing numerator by denominator. तो first of all हम इनको divide कर लेते हैं. numerator अंदर आएगा और denominator जो है वो बाहर आएगा as a divisor. अब देखिए 2x क्यूब को 2x क्यूब पे डिवाइड करने के लिए 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x स्क्वायर आ गया और माइनस 3x. चेंजिंग द साइन, फर्स्ट चीज़ भी कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, 5 में से 3 जाए -2x और +3. तो ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया कोशेंट. अब इसमें हम लिख लेते हैं, इसको इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बना लेते हैं. पहले आएगा क्वोशंट दैट इज़ 1, फिर आएगा रिमाइंडर दैट इज़ -2x + 3 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर या डिवाइजर. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें तो लीनियर फैक्टर्स चाहिए, जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि इट हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. तो लीनियर फैक्टर्स लाने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है? x. तो इस पूरे में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? 2x² + x - 3. कैन वी ब्रेक इट बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म? -3 और 2x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आना चाहिए और प्लस, क्योंकि इधर -s का मतलब है दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? +x आना चाहिए. तो दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस है तो इसका मतलब है बड़ी वाली टर्म के साथ हम प्लस ले लेंगे और छोटी वाली के साथ माइनस ले लेंगे. 3 × 2 = 6 होता है, 3 में से 2 जाएँ तो x आता है, तो यहाँ से हम इसको ब्रेकिंग मिडिल टर्म से ब्रेक कर लेते हैं. ये x एज इट इज़, इधर हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म से ब्रेक किया. पहली टर्म एज इट इज़, दरमियान वाली टर्म को हमने किया -2x और +3x. बड़ी बड़ी टर्म के साथ हमने प्लस लेना था तो हमने प्लस ले लिया. अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? लेट्स सी. इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x - 1. इधर से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x - 1. अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 1 कॉमन आ रहा है. ये तो x बाय रेसिडेंस था, इनमें से x - 1 कॉमन आया, अंदर क्या रह गया? 2x + 3. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका जो क्वेश्चन गिवन था वो लेफ़्ट हैंड साइड ही है इसकी, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं. अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है. अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन 1 में से ये वाला पार्ट जो है वो कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. -2x + 3 हम ये कंसिडर कर लेते हैं. -2x + 3 होल डिवाइडेड बाय x × x - 1 × 2x + 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ABCs में कॉन्स्टेंट्स, कैपिटल ABCs में हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं. अब क्योंकि हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स हैं तो 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे. ABC, A को हमने फर्स्ट लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया x पे, फिर B को हमने सेकेंड लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया और C को हमने थर्ड लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय x × x - 1 × 2x + 3.
लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर सारा एज इट इज़ x इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री। इक्वल के बाद जो ए बी सी तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, तीनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को। पहले एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फैक्टर, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू a बाय x, सेम लाइक दैट x इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री जो है वो b बाय एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से c के साथ मल्टीप्लाई होगा c बाय टू एक्स प्लस थ्री। ये टू एक्स प्लस थ्री से कैंसिल, एक्स माइनस वन से कैंसिल, और एक्स इज कैंसिल विद एक्स। ये भी सारे फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच गया? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बचा है जी सिर्फ माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए के साथ फैक्टर्स बचे हैं a इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, और b के साथ बचा है x और टू एक्स प्लस थ्री, और c के साथ बचा है x इंटू एक्स माइनस वन। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डैट कि हम जो इक्वेशन 2 में हमने डिनोमिनेटर लिया हुआ है, उनके डिनोमिनेटर के तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी ज़ीरो की इक्वल करेंगे, और उनको फिर जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी उनको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, और वहाँ से a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या है? x है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो x है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x को ज़ीरो, तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट हो जाएगा। माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री a इंटू ज़ीरो माइनस वन इंटू टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री प्लस b इंटू ज़ीरो इंटू टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री, और प्लस c इंटू ज़ीरो माइनस वन। ये आपके पास फॉर्म आ गई। ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी ज़ीरो, तो यहाँ से सिर्फ 3 आंसर आ गया। इधर से आया जी माइनस वन, और यहाँ से आया ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री। ये ज़ीरो था फैक्टर, इसने पूरे टर्म को ज़ीरो कर दिया। ये ज़ीरो था, इसने पूरी टर्म को ज़ीरो कर दिया। अब ये आ गया माइनस थ्री ए, और ये आ गया 3। ये माइनस थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 और 3 कैंसिल, माइनस वन आंसर आ जाएगा। जो भी माइनस होता है हम दरमियान में लिख सकते हैं, इधर नीचे भी हो दरमियान में लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये a की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब हमें b और c की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस वन, और उसको हम ज़ीरो कर लेते हैं। x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वन, पुटिंग x इज़ इक्वल टू वन इन इक्वेशन 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम वन पुट करेंगे। माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, a इंटू वन माइनस वन इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री, और प्लस b इंटू वन इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री, और प्लस c इंटू वन माइनस वन। देखिए 1 माइनस वन है, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, इस पूरी टर्म को ये ज़ीरो कर देगा। इधर से ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, इस पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। माइनस टू वन से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया माइनस टू प्लस थ्री। 3 में से 2 जाएँ तो 1 रहता है, 1 रहता है। ये फैक्टर ज़ीरो हुआ, इसने पूरी टर्म को ज़ीरो कर दिया। यहाँ से 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 3 5 होगा। लेट्स सी, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी सेम थिंग। 1 अगर b से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। इधर से 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 3 आ गया हमारे पास 5। और ये फैक्टर क्योंकि ज़ीरो था, तो उसने पूरी इक्वेशन को पूरी टर्म को ज़ीरो कर दिया। अब ये आ गया 5b। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी साइड पर जाके डिवाइड होगा। 1/5 इक्वल टू
बी आ गया। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 1/5। अब ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास रह गया एक सी, और सी के लिए हमारे पास एक फैक्टर भी मौजूद है 2x + 3, उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। 2x + 3 को हमने 0 किया, यहाँ से 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। -3/2 को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3/2 पुट हो जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 3, तो -2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये 2 से कैंसिल, और a इंटू -3/2 -1, और यहाँ पे 2 इंटू -3/2 प्लस 3, और इसी तरीके से b वाली टर्म के साथ -3/2 इंटू 2 इंटू -3/2 प्लस 3, और c वाली टर्म के साथ -3/2 इंटू -3/2 -1। अच्छा जी, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो +3 आ गया, और ये 3 + 3 6 हो जाएगा। इधर हमारे पास ये क्योंकि -3 आ रहा है, -3 + 3 का तो ये 0 कर देगा, इसलिए मैं इस पूरे फैक्टर को सॉल्व नहीं करती, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड करी हूँ। ये 3 + -3 0 हो जाएगा, तो ये इस पूरे फैक्टर को पूरी टर्म को 0 कर देगा। यहाँ से भी ये +3 - 3 जो है वो क्या करेगा, ये फैक्टर 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बच क्या गया, ये सी वाला, ये -3/2 एज इट इज़ है। जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया 2, तो ये -3, 2/2 1 होता है, ठीक है, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो ये 2 जो है 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो गया। ये -3 और -2 आपके पास आ जाएंगे -5। यहाँ से ये फैक्टर 0 हुआ था, इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया था, ये फैक्टर 0 हुआ था, इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया था। अब ये रह गया लास्ट वाला फैक्टर, इसमें आ गया -5/2, -3 और -2 माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आ गया, माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस, तो 5 3 ज़ार न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन के केस में न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशंस भी कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस एंड हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। ये हो गया 15/4, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था जी, 6 चल रहा था। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 2 = 6 और 3 5 = 15, 4 2 = 8, 8/5 सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू आई -1, बी की वैल्यू आई 1/5 और सी की वैल्यू आई 8/5। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम इक्वेशन 1 बिकम्स करेंगे, तो ये हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया -2x + 3 होल डिवाइडेड बाय x इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 इक्वल टू a की वैल्यू थी -1, तो -1/x, b की वैल्यू थी 1/5, तो ये 1/5 इंटू x - 1, और c की वैल्यू है 8/5, तो 8/5 इंटू फैक्टर क्या था डिनोमिनेटर में 2x + 3। अब देखें ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने क्योंकि क्वेश्चन 1 भी ली हुई थी, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको हमने प्रॉपर बनाया हुआ था, और प्रॉपर वाला जो एक सिस्टम बना था, एक फ्रैक्शन आई थी, उसको हमने आगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया। तो अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ -2x + 3 की, ये -2x + 3 डिवाइडेड बाई x इंटू x - 1 2x + 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 बिकम्स, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 1 बिकम्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी इसकी जो क्वेश्चन है गिवन 2x³ + x² - 5x
प्लस 3 और डिनोमिनेटर है हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 3x इक्वल टू 1। और ये पूरा, क्योंकि इसमें ये अगली चीज़ ये थी ना -2x/3 और ये वाला फैक्टर, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली हुई है -1/x और ये, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे -1/x प्लस 1/5 इंटू x माइनस 1 प्लस 8/5 into 2x plus 3. That is our required result for the given question. ये इम्प्रॉपर क्वेश्चन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इस क्वेश्चन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर बनाया बाय डिवाइजिंग, और डिवाइस करके रिमाइंडर प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर या डिनोमिनेटर किया। और फिर हमने, क्योंकि डिवाइज़र में भी हमारे पास सब लीनियर फैक्टर्स नहीं थे, तो हमने पहले कॉमन लिया, उसके बाद हमने ब्रेकेट मिडिल टर्म इस पर लगाई, उस लिहाज से हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आए। अब 3 लीनियर फैक्टर्स आए हैं, तो 3 कॉन्स्टेंट्स हमने ABC लिए, और उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट किया। पुट करने के बाद ABC की वैल्यूज़ जो आई हैं उनको फिर हमने क्वेश्चन के अंदर दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर के रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लिया।